वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 मई 2025 और 28 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो आज यानी कि 28 मई को ये विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो कुपोषण से पीड़ित लाखों लोगों की दुर्दशा के बारे में लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 मई को ये विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस भी मनाया गया और 25 मई को ही विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। अच्छा, ये जितने भी इम्पोर्टेंट डे मैंने बताए हैं, इसमें से एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस बार के लिए विश्व फुटबॉल दिवस भी इम्पोर्टेंट है, विश्व फुटबॉल दिवस, ये भी आप याद रखना। वैसे आपको सारे रिवाइज करने हैं, लेकिन ये कुछ हैं जिनको आपको याद ही रखना है क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। ये विश्व फुटबॉल दिवस इस बार पूछा जा सकता है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति शुरू की? तो अभी तमिलनाडु ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। अच्छा, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेप्पाकाडू में बनाया गया। ये तमिलनाडु में है थेप्पाकाडू। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु के L.R. श्रीहरि ये 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तमिलनाडु सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैम ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। चेन्नई में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है? तो फाइनेंस ईयर 2024-25 में पूरे भारत देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? तो इनको आप जानते हो, ये हैं
लैंडो नॉरिस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इन्होंने ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। ये मैक्लैरेन के ड्राइवर हैं। अच्छा, अभी मैक्स वर्स्टैपन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता था। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिंटर रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। लैंडो नॉरिस ने ही ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता और मैक्स वर्स्टैपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में देश भर में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक टॉप पर है, तो ये है मैप में कर्नाटक। पूरे देश में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी दी गई। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा और राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, पनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो अपना देश भारत ये ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में पदक तालिका में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। और ये जो सुहल है ये कहाँ पे है? ये जर्मनी का एक शहर है सुहल। यहीं पे 2025 का ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है और इसकी मेडल टैली में अपना देश भारत टॉप पर रहा है। अब भारत टॉप पर है, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है और लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का उत्सव कला उत्सव हुआ है? तो ये नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो कला उत्सव है इसमें पारंपरिक और जनजातीय कलाओं को राष्ट्रीय मंच देना इसका मेन मकसद है। जो अलग अलग जनजातीय कलाएं हैं उनके जो कलाकार हैं उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया और 1 सप्ताह का समय दिया गया जिससे कि वो अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। इसमें प्रसिद्ध मधुबनी और गोंड कलाकारों ने भाग लिया है और 1 सप्ताह तक इन्होंने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया और लास्ट में 26 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी कलाओं को देखा और कलाकारों से भेंट की और इनके कार्य की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया, तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियन वॉन और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक हियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमे में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं गुलबीर सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और 10,000 मीटर की दौड़ मात्र 28 मिनट 38.63 सेकंड में इन्होंने पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीबी बाबू का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये थे जीबी बाबू। ये एक तेलुगु अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते प्रभास और पावक ये गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजीलिया में, और यहीं पे भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मसूरी में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था कि सिविल सेवा के जो श्रीलंका के अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दे रहा है अपना देश भारत। तो इनके 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम, इसको अभी मसूरी में शुरू किया गया है। अलग अलग बैच है, ये 9वां बैच है, ये अभी मसूरी में शुरू हुआ है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये अभी तक इतने सिटी में अवेलेबल है। ये जितने भी बुक शॉप के नाम लिखे हैं यहाँ पे आप कांटेक्ट करके इस बुक को ले सकते हो। अभी ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 105 रुपये में मिल रही है। आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से इसे ले सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIVA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये मियाओ लिजी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मियाओ लिजी। ये चीन की बास्केटबॉल दिग्गज हैं और इनको अभी FIVA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलिनॉइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो ये जो इलिनॉइस टेक विश्वविद्यालय है ये अमेरिका का है और इसने भारत में मुंबई में अपना कैंपस स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अमेरिका का ये पहला यूनिवर्सिटी बन गया है जिसने भारत में अपना कैंपस स्थापित किया है। अच्छा, अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के सर्जन की एक टीम ने अभी दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की गई। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले 63 में शीर्ष स्रोत है अमेरिका। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण किसने लिखा? तो ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने लिखा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी इंपॉर्टेंट PDF पोस्ट करता हूँ। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ आप इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
जस्टिस बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में शुरू हुआ। इजरायल ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। और 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में हुई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। केरल में 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया एनडीबी का 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। पहला नहीं, ये 24वां राज्य बना है। इससे पहले 23 राज्य हैं जो 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क हासिल कर चुके हैं। अच्छा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सीट्स पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।